नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं आप सभी का। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी एक्सरसाइज चल रही थी परसेंटेज, उसके अपन ने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है, चौथी क्लास अपनी चल रही है यहाँ से। तो दोस्तों, अगर आप सभी ने नहीं देखी है क्लासें तो वो क्लासें आप देखें, क्योंकि वो मैंने 0 लेवल से स्टार्ट करके लेके आए थे अपन यहाँ तक। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और आप सभी को समझ में भी आया होगा अगर आपने देखा है तो। परसेंटेज नंबर आपको सभी को याद रहना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि पूरी मैथ परसेंटेज बेस के ऊपर सोल्व आउट की जा सकती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन, टाइम वेस्ट ना करें और क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन इस तरह से है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 22.2/9% श्याम को, और शेष का 25% खाने पर, और शेष धन का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास शेष 41,100 रुपए बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों तो कई स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी आपको दिखेगा जैसे मैं सॉल्व आउट करूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगी बातें। क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में आप ब्रेक करने की कोशिश करें। जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ कि राम के पास जितने भी पैसे थे, अपन को तो पता नहीं है कितना पैसा था, लेकिन जितने पैसे थे उसका 22.2/9% वो श्याम को दे देता है। और श्याम को देने के बाद में जितना उसके पास शेष धन बचता है उसका 25% खाने पर खर्च कर देता है। और अब फिर से शेष जो बचता है उसके पास में, उस धन का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। और अंत में अब उसके पास बच जाते हैं कितने रुपए? 41,100 रुपए बच जाते हैं। तो क्वेश्चन में अपन से पूछा जा रहा है कि बताओ शुरू में उसके पास कितना धन था, तो पता तो है नहीं, तो अपन परसेंटेज को पकड़ेंगे दोस्तों। शुरू में श्याम को देने वाली परसेंटेज कितना है? 22.2/9% है। ऐसे ही खाने के ऊपर खर्च करने वाली प्रतिशत कितनी है? 25% है। और यातायात पे करने वाली 14.2/7% है। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद लगा सकता हूं कि अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको परसेंटेज अच्छे से याद हो गई होगी, क्योंकि कैसे परसेंटेज बनती है, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन नंबर बनाते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाया है। तो अभी मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं। आपके सामने आ रहा है 22.2/9%। अब इसका मतलब होता है दोस्तों 2/9। ऐसे दोस्तों 25% का मतलब होता है 1/4। और ऐसे 14.2/7 का मतलब होता है 1/7 फ्रैक्शन नंबर होता है। तो अगर अपन ये मान ले परसेंटेज के हिसाब से कि राम के पास शुरू में अगर 9 रुपए रहे हो, कितने रुपए रहे हो? 9, तो उसमें से श्याम को कितना दे रहा है? वो 2। श्याम को कितना दे रहा है? 2। तो शेष कितने बचेंगे? 7। तो इधर तो लिखेंगे जो शुरुआती में पैसे हैं उसके पास, और इधर लिखने वाला है शेष। तो अब शेष कितने बचे हैं उसके पास में? रिमेनिंग 7 रुपए बचे हैं। अब शेष बचने के बाद में दोबारा से खाने के ऊपर देता है, तो उस समय इस रफ्तार के हिसाब से है क्वेश्चन। तो अपन ये समझ लें कि अब उसके पास 4 रुपए बच रहे हो, तो 4 रुपए में से खाने पे कितना खर्च करा हो? 1। तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा? 3। तो इधर लिखेंगे 4 और इधर लिखेंगे 3। ऐसे दोस्तों लास्ट में अपन ये मान लें यातायात के खर्च करने पर उसके पास रिमेनिंग 7 रुपए हो, तो यातायात पे कितना खर्च करेगा? 1। तो अब शेष कितना बचेगा? 6। तो यहां लिखेंगे 7 और यहां लिखेंगे 6। तो दोस्तों ये तो शुरुआती पैसे हैं और ये शेष रहने वाले पैसे हैं अपने पास में, है ना। ये तो अपने पास में शुरुआती धन है ना। क्या मैं लिख देता हूं कि ये तो शुरुआती धन है उसके पास और ये शेष धन बचा हुआ है। तो दोस्तों या तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे कि मैं अभी आपके सामने मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे 9 × 4 × 7, ऐसे दोस्तों 7 × 3 × 6।
इनको गुना कर लेंगे, इनको गुना कर लेंगे, फिर आपस में अगर ये और ये नंबर करते हैं किसी नंबर से काट देंगे। लेकिन ये थोड़ा लेंथी तरीका है, तो मैंने आपको सिखाया है कि ऐसा करने से पहले अगर ये और ये आपस में करते हैं तो दोनों नंबरों को काट दे देते हैं। तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 एकम 7, ऐसे दोस्तों 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ऐसे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इधर से तो क्या बचा है 2 और इधर से क्या बच रहा है 1, है ना। तो अब इसका मतलब अपने पास में ये बता रहा है कि अगर राम के पास 2 रुपए रहे हो शुरू में, तो अब उसके पास बच रहा है कितना, शेष कितना बच रहा है 1 रुपए। लेकिन एक नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है उसके पास 41,100 रुपए है। कितने 41,100 रुपए। तो एक का ये कितना मल्टीप्लाई है, तो 41,100 ही मल्टीप्लाई हो। अगर ये शेष धन ही 41,100 रुपए मल्टीप्लाई है, तो जो शुरुआती धन है वो भी 41,100 से मल्टीप्लाई होगा। जब 100 से 41,100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होने वाला है 82,200 रुपए। इसका मतलब राम के पास शुरुआती धन कितना होगा 82,200 रुपए होगा। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है। अभी आप सबको समझ में आया होगा और मैं ऐसा करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। शुरू में देख के तो आपको लग रहा होगा कि कैसे क्या करें इसको। तो अभी लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा सा आपके पास में कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है और शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में। यदि अंत में शेष 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में तो बताइए पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी है। तो अपन को ये दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान दो, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है जिसमें 20% पुस्तकें हिंदी में, 20% किसमें, हिंदी में। अपने आप में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो 100% होती है ना। तो 100% में से 20% तो क्या है, पुस्तकें हिंदी में है। और शेष का जितना बच रहा है उस शेष का 25% क्या है, अंग्रेजी में है। और ये भी निकाल दें 20% हिंदी वाली और शेष का 50% अंग्रेजी वाली भी निकाल दें, तो अंत में जो शेष बच रहा है उसका 30% फ्रेंच में है। और बोला जा रहा है क्वेश्चन में यदि अंत में शेष 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हो। तो सबसे पहले आप परसेंटेज को पकड़े, 20% किस में है, हिंदी में है और शेष का 50% किस में है, इंग्लिश में है। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, 30% किस में, फ्रेंच में है। ठीक है। तो अब देखो परसेंटेज 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ऐसे 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। ऐसे 30% का मतलब होता है 3/10। तो दोस्तों ध्यान दो इधर कि अपन मान लें कि शुरू के अंदर लाइब्रेरी में 5 पुस्तक हो, तो 5 में से एक पुस्तक किसकी है, हिंदी की है। एक पुस्तक किसकी है, हिंदी की। तो शेष कितनी पुस्तक बच गई, 4। तो मैं लिख सकता हूं शुरू में अगर लाइब्रेरी में 5 हो तो शेष बचेगी कितनी, 4। ऐसे दूसरी बार में सोचते हैं कि शेष अब जो बचने वाली है, तो शेष 2 हो
तो दो में से एक पुस्तक किसकी है आपके पास में, अंग्रेजी की, तो बचेगा क्या, दो में से एक अंग्रेजी की है तो एक ही बचेगा। ऐसे ही आप मान लेंगे अब शेष उसके पास कितना बच रहा हो, 10, तो 10 में से 3 पुस्तकें किसकी है, फ्रेंच की है, तो अगर 10 में से 3 पुस्तकें फ्रेंच की है तो कितना बचेगा, 7। आगे बात समझ। तो इधर वाले नंबर बता रहे हैं शुरुआती में लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं जो, और इधर वाले बता रहे हैं अपन को शेष रिमेनिंग बुक्स बता रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि अगर नंबर कटता है तो आप काट दीजिए। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे 2 एकम 2, और इसको काटते हैं तो 2 पंजे 10। इधर से देखो 5 1 5, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 5 25 होएगा, और इधर कितना आएगा 7 सॉरी। अगर लाइब्रेरी में शुरू में 25 पुस्तकें हो तो अब कितनी बच रही है उसमें, 7 है ना, तो शुरुआती में 25 हो तो अब कितनी बचेंगी, 7। इन क्वेश्चन ये कह रहा है 7 नहीं बच रही, कितनी बच रही है, 7700। इसका मतलब कितना मल्टीप्लाई है, 1100 मल्टीप्लाई होगा। अगर ये नंबर ही 1100 मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों शुरू में जो कुल पुस्तकें हैं वो नंबर भी 1100 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो दोस्तों अपन लिखेंगे यहाँ, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे 55, 5 हासिल होगा, 11 गुना 22, 22 और 5 कितना होता है, 27। इसका मतलब लाइब्रेरी में उस पुस्तकालय में शुरू में कुल कितने पुस्तकें होंगी, 27,500 पुस्तकें होंगी। आप सभी को समझ में आई होगी बातें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं यहां से। दोस्तों देखते रहे आप ध्यान पूर्वक, और कॉफी फाइन आपके पास रखें। आप भी मेरे साथ साथ में सोल्व आउट करते रहें क्वेश्चनों को, कि आपको आता है या नहीं आता है। तो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन अपने पास इस तरह से है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च करता है, यातायात पर खर्च करता है, और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान देता है, और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप ध्यान देना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन आने पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है। तो दोस्तों उसी तरह से करते हैं कि एक व्यक्ति है जो उसकी आय में से, आय का पता नहीं इनकम कितनी है, लेकिन उस जितनी भी इनकम है उसका 20% किस पे खर्च कर देता है, भोजन पे। तो अपन लिखेंगे 20% भोजन के ऊपर। ऐसे नेक्स्ट शेष, अब जो बचता है 20% भोजन पे खर्च करने के बाद में उसका 5% यातायात पर खर्च कर देता है, और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान दे देता है। अब से जो पहले क्वेश्चन आया उसमें ऐसी बात नहीं आई कि दान देने की, रुपए देने की बात नहीं आई, परसेंटेज में था, और लास्ट में अंतिम धन जो बच रहा है वो बता रहा था। लेकिन अभी अपने पास में पैसे आ चुके हैं, तो अभी अपन यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में बदलो, इसका मतलब होता है 1/5, और 5% का मतलब होता है 1/20। आगे की बात समझ। तो अभी ध्यान देना, अपन ये मान लें कि उस व्यक्ति की आय 5 रुपए रही हो, तो उसमें से कितना खर्च करेगा, 1 रुपया, किसके ऊपर, भोजन के ऊपर। 5 रही हो तो 1 खर्च कर देता है, तो शेष कितना बचता है, 4, लिख दिया। ऐसे ही अब शेष उसके पास 20 बच रहा हो, तो 20 में से यातायात पे कितना खर्च करेगा, 1, तो अब कितना बचेगा, 19, शेष कितना बचेगा, 19। तो अब मान लेते हैं कि शेष 20 रह रहा हो, तो अब उसमें से यातायात पे खर्च करने के बाद शेष कितना बचता है, 19। बात आ रही है क्या समझ में, 19 बचता है अब इसके पास में। अब अपन कैंसिल आउट करते हैं यहां से, तो आपको पता है 4 एकम 4 और 4 पंजे 20,
तो यहाँ से 25 होगा और इधर कितना होगा 19। इसका मतलब शुरुआती में उसके पास 25 रुपए रहे हो, तो अब कितना बच रहा है 19, है ना। कितना बचेगा 19। लेकिन दोस्तों वो ये पैसे 19 बचने से पहले 120 रुपए क्या कर देता है, वो दान कर देता है। अपन ये सोच ले कि दान करने के बाद उसके पास 1400 रुपए बच रहे हैं, और अपन ये सोच लें कि अगर वो दान नहीं करता या दान करने से पहले उसके पास कितने रुपए रहते, 120 और रहते, तो टोटल कितना रहता 1520 रुपए, क्योंकि दान करने के बाद में 1400 बच रहे हैं। तो उससे पहले तो ये शेष का 5% यातायात पर खर्च करने के बाद उसके पास तो ये रहेंगे ना 1400 प्लस 120, 1520 रहेंगे। और ये जो अमाउंट बताया जा रहा है अपने पास में रिमेनिंग अमाउंट है, वो किसके बराबर होगा 19 के, क्योंकि यहां तक की बात अपने देख ली है। तो दोस्तों 19 अपने हिसाब से तो देखो उसके पास शुरू में कितने हैं 25, लेकिन शेष कितने बच रहे हैं 25 के अनुसार 19। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है 19 नहीं 1520, तो इसका मतलब ये कितना गुना होगा इसका, अब अपन को पता रहना चाहिए कि कितना गुना है, तो अपन गुना करके देख लें इसको। तो यहां से आपको पता है कि कितने से गुना करेंगे, बताओ कितने से गुना करें, तो आपको पता है 7 से गुना करके देख लें, तो यहां से या फिर 8 से करें, तो 8 से करते हैं। देखो 19 अंटे कितना होता है 152 होता है, तो दोस्तों ये कितना गुना होगा 80, है ना। अगर ये नंबर ही इस नंबर के लिए 80 गुना है, तो ये नंबर भी कुल के लिए 80 गुना हो, तो इसको भी अगर 80 से गुना करते हैं तो 25 अंटे होता है 200, और ये 0 और लगा देंगे। इसका मतलब उस व्यक्ति की आय कितनी रहेगी 2000 रुपए रहेगी। आप सभी को समझ में आ रही होगी बातें ये चीजें। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी को पसंद आ रही है क्लासें तो प्लीज लाइक करें, और अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट बार में आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है दोस्तों, आप हो तो हम हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग मिजाज का क्वेश्चन आता है, लेवल बदलते हैं और लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा भी। तो अपने पास में क्वेश्चन इस तरह से है कि गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टेशनरी पर, और ऐसे या और को हटा देते हैं, वह स्टेशनरी पर, और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। आगे दिया हुआ है कि हॉस्टल किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है, शेष का क्या है आधा है, उसे वह बचाता है, उसे वह बचाता है। तो उसे अपने पिता से कितने रुपये मिले या मिले थे। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग सकती है, मैं भी नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन प्लीज कॉम्प्रोमाइज करने की आपको जरूरत है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते रहें और क्वेश्चन को समझते रहें और सोल्व आउट करते रहें दोस्तों। तो इधर ध्यान दो, आपको दिया गया है कि गौरव एक लड़का है जो अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर खर्च कर देता है, जितना मिलता है उसको 40%
हॉस्टल पर खर्च कर देता है और 20% किताबों पर वह स्टेशनरी पर खर्च करता है और शेष का 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। अब बोला जा रहा है कि हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। तो उसे अपने पिता से कितने रुपये मिले थे, यह अपन से बोला जा रहा है दोस्तों। तो आप ध्यान दें, बात को समझें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला गया है कि जितना पैसा मिलता है उसका 40% हॉस्टल पर खर्च कर देता है और 20% किताबों पर। तो अपने आप में जो भी धन मिला होगा वो 100% होगा, जिसका 40% हॉस्टल पर करता है और 20% किताबों है स्टेशनरी पर। इसका मतलब 100 में से 40% तो हॉस्टल पे हो गया, 20% किस पे हो गया, किसके अंदर हो गया, किताबों और स्टेशनरी पे हो गया। तो टोटल धन का वो 60% खर्च कर चुका होता है। अब नेक्स्ट में बोला जा रहा है और शेष का, अब जो शेष बच रहा है उसका 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। अब शेष का 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। तो अब अपन को ये बोला जा रहा है कि हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है, जो उसके पास जो बचा होगा शेष धन उसका आधा है। इसका मतलब शेष का आधा 50% है, तो शेष धन पूरा कितना होगा, तो मैं लिख देता हूं कि शेष धन उसका डबल होगा 450 का। तो इसका मतलब लास्ट में कितने रुपए बचेंगे, 900 रुपए बचे होंगे। तो अभी देखो दोस्तों 60% का मतलब होता है 3/5। कितना होता है, 3/5 और 50% का मतलब होता है 1/2। तो इसका मतलब गौरव को अपने पिता से अगर शुरुआती में 5 रुपए मिले हो तो 3 रुपए खर्च कर देता है वो, तो शेष कितना बचेगा, 2। और अगर ये खर्च करने के बाद में उसके पास शेष 2 बचा हो तो 2 में से 1 भी वो खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 1। आ रही है बात समझ। अब दोस्तों आपस में कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट करेंगे, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इधर तो कितना बच रहा है, 5, और इधर कितना बचेगा, 1। इसका मतलब शुरुआती में 5 रुपए मिले हो तो अब शेष कितना बच रहा है, 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं 900 रुपए बच रहे हैं। इसका मतलब 1 का कितना मल्टीप्लाई होगा, 900। तो ये धन भी कितना होगा, 900 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4500 रुपए हो जाएंगे दोस्तों। तो बात आई होगी समझ में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। यहां से इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कैसे क्या होता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा बनाए रखें, श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। घरेलू चीजों पर कितना खर्च करता है, 50% खर्च कर देता है। और अब बोला जा रहा है और शेष में से 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर और 10% खेल कूद पर खर्च करता है, खेल कूद पर खर्च करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है और शेष रुपए 900 की राशि, 900 रुपए की राशि बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो। अब ये थोड़ा सा पलट दिया गया है, हालांकि क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहले था, उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं, वो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए बंदा है श्री गिरिधर, जो अपनी घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय जितनी भी उसकी इनकम है, मंथली इनकम है, उसका 50% खर्च कर देता है। तो मैं लिख देता हूं
कि 50%। नेक्स्ट बोला जा रहा है शेष में से 50% खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसमें से 50% शेष में से 50% तो वो परिवहन पर खर्च करता है और 25% वो किस पे करता है, मनोरंजन पर, और 10% किस पे करता है, खेलकूद पर। तो दोस्तों गलती मत कर देना, 50% ही है, 50 ही है, वैसे तो 100 हो ही गया, और अपने आप में कोई भी चीज 100 होती है तो गलती मत कर देना। शुरू में जो धन रहता है उसका 50% वो करता है घरेलू चीजों पर, और जो 50% बच रहा है उसको 100% मान करके 50% वो करता है किसमें, परिवहन पे, 25% करता है मनोरंजन पे, 10% करता है किसके ऊपर, खेलकूद के ऊपर। तो दोस्तों ये टोटल कितना परसेंट हो गया, 50 और 10 60, और 25 कितना होता है, 85% हो चुका है। तो 50% इसको तो क्या बोलेंगे, 1/2। ऐसे 85% इसको क्या बोलेंगे, 17/20। अगली बात समझो। तो दोस्तों इधर ध्यान दो, अगर गिरिधर की मासिक आय अपन ये मान लें कि शुरुआती में 2 रुपए रही हो, तो 2 में से घरेलू चीजों पे कितना खर्च करता है, 1, तो बचेगा भी कितना, 1। ऐसे अब उसके पास मान लें कि 20 रुपए शेष बच रहे हो, तो 20 में से 17 तो खर्च कर देता है वो। जब 20 में से 17 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ लिख दूंगा 20 था जिसमें आप बच रहा है कितना, 3। तो अब करता है तो काट दीजिए, तो इधर से और इधर से कोई नंबर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, इनको मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 20 से करता है तो कितना होगा, 40, और इधर कितना, 3। तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि अगर गिरिधर की मासिक आय, मंथली इनकम 40 रुपए रही हो, तो अब शेष कितना बच रहा है उसके पास पूरा खर्च करने के बाद में, 3 रुपए। कितना बच रहा है, 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 ही बच रहा, कितना बच रहा है, 900 उसके पास बचा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 900 बनेगा, तो 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये रुपये 300 मल्टीप्लाई है तो ये भी क्या होगा, 300 ही मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों करते हैं, 4 3 12 और 1 2 3 लगाते हैं। इसका मतलब गिरिधर की मासिक आय कितनी है, 12,000 रुपए है। इस तरह से दोस्तों अपन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, हर क्वेश्चनों को अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी बातें। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, यहां से अपन थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ करेंगे अपन, जिसमें भी ट्विस्ट है क्वेश्चन में, और वो भी एसएससी सीजीएल प्री में है वो क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप कर सकते हैं। आप इतने क्वेश्चन करने के बाद में, क्वेश्चन इस तरह से है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में, और शेष 500 अन्य भाषाओं में। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, अपन से ये दिया हुआ। तो दोस्तों ध्यान देना, आप सबसे पहले अपन को पता ही नहीं है लाइब्रेरी में, है ना, पुस्तकालय को लाइब्रेरी बोलते हैं, तो पता तो है नहीं कि पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं। लेकिन जितनी भी रही है पुस्तकें, उनका 30% पुस्तकें किसमें है, अंग्रेजी में। तो लिख देते हैं कि 30% किसमें है, अंग्रेजी में, है ना। उसके बाद में 50% पुस्तकें क्या है, हिंदी में, है ना। तो अपने आप में जो भी पुस्तकें रहेंगी 100% रहेंगी, 100% में 30% तो क्या होगी, अंग्रेजी में होगी। तो बच गई कितनी, 70%। 70 में भी कितना, 50%, है ना, किसमें, हिंदी में, है ना। तो 100 का 30 और 50 80% तो हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, और शेष 500 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, आपको पता है 100% होती है अपने आप में चीजें, तो 80% का तो दे दिया ना मैटर। तो 30 और 50 कितना होता है, 80%। और 80% को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे,
अगर फ्रैक्शन में वो बदलते हैं तो कितना बोलते हैं 4/5। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि अब उसके पास में पुस्तकों के हिसाब से देखते हैं तो देखो, अगर 5 पुस्तकें थी मान लो शुरू में, तो 4 तो ये 2 सब्जेक्टों को होगी, तो बच रहा कितना 1। कर सकते हैं इस तरह से, कर सकते हैं ना। या फिर ऐसे नहीं करते हैं तो अपन ये भी कर सकते हैं कि देखो 80% पुस्तकें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अपने आप में 100% होता है, तो 80% हो चुका है, तो अब बची कितनी है 20% पुस्तकें बची हैं। कितना बची है 20%, लेकिन परसेंट में 20 है और नंबर में कितना है पुस्तकें 500। कितनी है 500। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि पुस्तकें कुल कितनी है ना। तो पुस्तकें कितनी है 100% होती है अपने, तो इसको 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 को 5 से। और अगर इधर ही बराबर के इधर ही 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा 100% और इधर हो जाएगा कितना 2500। इसका मतलब शुरुआती में पुस्तकें कितनी होंगी 2500 पुस्तकें उसके पास में होंगी। ये तो था परसेंटेज में मैटर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/5। इसका मतलब शुरू में 5 रही हो तो 4 तो ये 2 सब्जेक्टों की होगी, तो शेष कितनी बच गई 1। लेकिन अपने हिसाब से 1 है, लेकिन ट्यूशन के हिसाब से कितना है 500 पुस्तकें हैं, तो इसका मतलब 1 कितने से मल्टीप्लाई होगा 500 से, तो ये नंबर भी तो 500 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो 500 से करते हैं तो वही कितना होता है 2500। चाहे आप इस तरीके से निकालें चाहे आप इस तरीके से निकालें, आंसर सेम ही आने वाला है। दोस्तों इसी तरह आप प्यार बनाए रखें। आप सभी को समझ में आई होगी बातें, और अगर समझ में आ रही है तो प्लीज जैसा भी आपको क्लास लग रही है आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय लिखें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी अपने पास में ग्रुप है उन सभी के पास में। और फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में। बने रहें आप, अपनी रोज लाइव क्लास 9 बजे मिलती है दोस्तों, तो आप बने रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैथ यहां पढ़ने के बाद में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वनडे की कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।